हाँ, आवाज आएंगी क्या वहां तक? नहीं तो आगे आ सकते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो फिर होमी भाभा 9th स्टैंडर्ड होमी भाभा का जो है बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो अपन कवर करेंगे सबसे पहले। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। बॉटनी का चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग चैप्टर है। और सीरियसली मैं खुद बॉटनी 3-4 साल पहले मैंने पढ़ा था नीट के लिए, उसके बाद मैं आज सीधा पढ़ रही हूँ, मुझे रिवीजन लगी है वापस क्योंकि इतना याद नहीं रहा। तो सबको मेरा नाम पता है क्या? हाँ, तुम लोगों में से कुछ लोगों को मैंने 6th में पढ़ाया था। तो मेरा नाम विभा लड्डा है और मैं BDS 3rd ईयर में हूँ अभी फिलहाल, और अभी छुट्टी आई इसलिए मैं तुमको पढ़ाने आई हूँ वापस। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पे आते हैं अभी। तो बेसिक क्लासिफिकेशन पता है क्या, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, सबको पता है? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, उसमें है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर होता है कौन 5 किंगडम्स होते हैं? एक तो होते हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो टेबल है इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेसिकली 5 इसमें डिवाइड किया जाता है सबसे पहले, लेकिन इनिशियल क्लासिफिकेशन का कोई एक बेसिस होता है कि किस बेसिस पे अपन कोई चीज को क्लासिफाई करते हैं। हर चीज का बेसिस होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स को भी, इंसानों में भी हाइट के वाइज अपन अलग लोगों को रखते हैं या फिर कलर के वाइज अलग, ठीक है। तो वैसे इसमें सबसे पहला जो है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नाउ व्हाट इज प्रोकैरियोटिक और व्हाट इज यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक यानी कि क्या? जो कि पुराना है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यानी कि क्या? जो पुराना होता है। और यूकैरियोटिक यानी कि क्या? जो न्यू है, नया है, इट इज न्यू। ओके, सो प्रोकैरियोटिक में होता क्या है? डिफरेंस पता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच का? प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, पता है? सो एक हाँ, वो पेन का उसमें पेन में कौन सा ऑप्शन दिया है? सेकंड वाला आइकन। पेन पे जोर से करिए। फर्स्ट वाला पेन और थर्ड वाला। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जो कि पुराने होते हैं। तो प्रोकैरियोट में होता क्या है? एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पता है? सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं? क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है सेल वॉल, फिर होता है सेल मेम्ब्रेन, है ना, फिर न्यूक्लियस, ये बेसिक ऑर्गन ऑफ साइटोप्लाज्म। बेसिक ये क्या है? ऑर्गेनेल्स है सेल के अंदर प्रेजेंट। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, इनके अंदर, यूकैरियोट्स जो होते हैं इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है। न्यूक्लियस पता है क्या होता है? सेल के बीच में सेल है, तो जो एकदम सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या होता है पता है? DNA। डीएनए क्या होता है? जो भी हमारे एक डीएनए बोलते तो उसके अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो एक जीन्स जो बोलते हैं ना अपन के पेरेंट्स के जीन बच्चों में आते हैं, तो वो किसके थ्रू आते हैं? डीएनए के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स का डीएनए बच्चों में मिक्स होके आता है और एक नया डीएनए बनता है। तो डीएनए में अपने अंदर के जीन्स होते हैं कि अपन कैसे दिखने वाले क्या, वो सारा डीएनए में, इसलिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर ये न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो दूसरे ऑर्गेनेल्स है, तुमको पता है सेल में और ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या होते हैं ना? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। यानी कि इन सबको क्या है? एक मेम्ब्रेन है। जैसे सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया को भी एक बाहर से मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर से मटेरियल होता है।
तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। तो यूकैरियोट्स में ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या नहीं होता है यूकैरियोट्स में? एक तो न्यूक्लियस नहीं होता है, सॉरी प्रोकैरियोट्स, मैंने यूकैरियोट्स बोला था, सॉरी। न्यूक्लियस नहीं होता है, चल क्यों नहीं रहा? न्यूक्लियस नहीं होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारी चीजें नहीं होती है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, मतलब प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पुराना एंड सिंपल। जो पुराने चीजें होती है वो काफी सिंपल होती है, ओल्ड इज गोल्ड जैसा अपन बोलते हैं। सो इट इज ओल्डर एंड इट इज सिंपलर, ठीक है। उसमें ना ही न्यूक्लियस है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। फिर क्या होता है उसमें? तो न्यूक्लियस नहीं है तो फिर आरएनए डीएनए होता होगा कि नहीं है? होता है, बट वो क्या होता है? नेकेड, यानी कि सेल में से पसरा हुआ रहता, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा फैला हुआ, ऐसा गुच्छे में कहीं पे, तो सपोज दिस इज द सेल, तो उसको, ये सेल वॉल होता है, ठीक है। और ऐसे बीच में कहीं पे तो ऐसा डीएनए पड़ा रहेगा, ठीक है। डीएनए आरएनए, आरएनए और डीएनए, पता है आरएनए भी होता है और एक डीएनए होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ जो चीज होती है वो होती है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स पता है, ये भी एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम्स, जो कि प्रेजेंट होता है उसमें, यू प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या, अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में क्या क्या पढ़ा अभी तक? सबसे पहले इट इज ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट। उसके बाद में दे आर द, एक तो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर पता है? यूनिसेलुलर यानी कि क्या? सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, वो कोई गुच्छे में नहीं होता है, ना ही वो उसकी बॉडी एक अकेला इकलौता है, उतना एक ही सेल उसकी बॉडी होती है, वही उसके हाथ पैर सब होते हैं, ठीक है। सो इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और सिंपलर है, ओल्डेस्ट है, यूनिसेलुलर है, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ओके। हाँ, तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल क्या होता है? बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरियाज है वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? बैक्टीरिया। और जो ये है अभी प्रोकैरियोटिक्स के अंदर यहाँ पे दिया है एक अकेला एक किंगडम है, किंगडम मोनेरा, ठीक है। सो किंगडम मोनेरा जो है, इसी के अंदर बैक्टीरियाज है। किंगडम मोनेरा का इकलौता सोल, जो सोल ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया। फिर जितने भी बैक्टीरिया है वो किंगडम मोनेरा के अंदर आता है, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में कौन है? बैक्टीरिया, जो कि प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। सो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स पता है क्या क्या होते हैं? सो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स पता है? तुमने सुना होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया किसी को, या फिर कहीं पे मतलब कि बहुत बैक्टीरियाज है, नीचे की चीजें उठानी नहीं, खाना नहीं, उसको बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियाज जो होते हैं ना, ये इसका यूबिक्विटस होता है। यूबिक्विटस यानी कि क्या? कि जो हर जगह पाए जाते हैं, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। हर जगह बैक्टीरिया, जहाँ पे इंसान नहीं पहुंच सकता वहां बैक्टीरिया जा सकता है। वो ठंडे से ठंडे टेम्परेचर में और हॉट स्प्रिंग्स में भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एकदम गर्म उकलते हुए पानी में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अपन कोई चीज को अगर अपने को क्लीन करना है तो अपन उससे बहुत बार, जब कोविड हुआ था, कोरोना हुआ था, तो उस वक्त सबको याद है, सबने किया होगा ये, घर में वेजिटेबल्स आते थे, कुछ भी आता था तो उसको पानी में पहले पूरा क्लीन करते थे, गर्म पानी में, या फिर
कोई भी चीज, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाओगे, मेडिकल में, तो जो भी सारे मेडिकल के ट्रेज होते हैं, जो ट्रे यूज किया जाता है, जो आपका ग्लव्स है, मास्क है, ये सारी जो भी चीजें हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं सारे मेडिकल फील्ड में, कैंची, जो सीजर्स होती है, स्कालपेल्स, ये सारी चीजों को कैसे क्लीन किया जाता है? गर्म पानी में। तो गर्म पानी को एक ऐसे टेम्परेचर पे लेके आया जा सकता, लेके आते हैं जहां पे सबसे कम बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, क्योंकि अपन 100% नहीं क्लियर कर सकते। वो जो एडवर्टाइज आती है लाइजॉल की, वो भी क्या करते हैं, 99% ही क्लियरेंस कर रहा है। एक एक बैक्टीरिया तो रहता ही है ना प्रेजेंट, क्योंकि बैक्टीरिया को अपन हटा ही नहीं सकते कंप्लीटली। बट अपन ऐसा ट्राई करते हैं कि जहां पे सबसे कम बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, वहां तक, उस स्टेज तक जाने की, ठीक है। सो बैक्टीरियाज, मोनेरा में बैक्टीरियाज होते हैं विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर, और बैक्टीरियाज आर गुड एज वेल एज बैड, मतलब अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। आपके बॉडी के अंदर भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, माउथ में बैक्टीरियाज होते हैं। तो अगर बोलते हैं कोई भी चीज अगर लिमिट में रही तो अच्छा है, अगर एक्सेस हो गई या फिर कम हो गई तो प्रॉब्लमेटिक है। वैसे ही माउथ में भी आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो जब कोई खाना खाता है अपन, तो वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि खाने को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं और एक बोलस फॉर्म में फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर उसको अंदर लेके जाते हैं। तो तुमको पता है शुगर जो होती है, जो भी खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आपके माउथ में ही, 70% कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो माउथ में ही डाइजेशन हो जाता है उसका, ठीक है। माउथ में उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि माउथ में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वैसे हर जगह पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं पूरे बॉडी में, ठीक है। सो बैक्टीरियाज आर गुड एज वेल एज बैड। तो बैक्टीरियाज के एग्जांपल्स, एक याद रखो, वो होता है माइकोप्लाज्मा। ये क्या होता है पता है क्या? माइकोप्लाज्मा जो है, ये स्मॉलेस्ट सेल है। इसलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी है, उसमें का सबसे छोटा सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, जो कि क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है। सो विच इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा सेल किसका है? माइकोप्लाज्मा का। एक तो ये यूनिसेलुलर है, मोनेरा, जैसे कि अपन ने पहले ही पढ़ा, दे आर ऑल सेलुलर। तो उसमें भी सबसे छोटा कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट सेल। दूसरा एग्जाम्पल होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, इसको क्यों याद रखना है पता है क्या? साइनोबैक्टीरिया का पुराना नाम था ब्लू ग्रीन अल्गी। तो इसको पहले ना अलगी में डाल दिया था उन लोगों ने, कि उस, वो थोड़ा अलगी के जैसे दिखता था इसलिए, ठीक है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये बैक्टीरिया है, क्योंकि इसके मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया से मैच हो रहे हैं। तो इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिसका पुराना नाम था ब्लू ग्रीन अलगी। नाम है अलगी पर ये बैक्टीरिया है, ठीक है। पुराना नाम अलगी था, लेकिन अब इसको बदल के बैक्टीरिया कर दिया है। सो मोनेरा, किंगडम मोनेरा के दो एग्जांपल्स, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, उसका अगर एक आधा एग्जांपल इफ यू सी, इट इज स्ट्रेप्टोको, ठीक है, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। फिर तुमने ये भी सुना होगा, तुमको ये पता है क्या, हाउ इज कर्ड फॉर्म, दही कैसे बनता है? ठीक है, दही बनाने के लिए बैक्टीरिया ही यूज आता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करता है बैक्टीरिया, राइट। सो ये इतने एग्जाम्पल्स याद रखो किंगडम मोनेरा के अंदर, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं मोनेरा के बारे में? सबसे पहला, ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक है, इसके वजह से क्या है? यूनिसेलुलर। दूसरा क्या है? ओल्डेस्ट। तीसरा क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस नहीं होता है। चौथा क्या है? इसके अंदर इसके अंदर इसके सोल मेंबर क्या होते हैं? सोल मेंबर यानी कि क्या? इकलौते मेंबर। सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरियाज, ठीक है। बैक्टीरियाज यूबिक्विटस, यानी कि हर जगह मिलते हैं। उसके बाद में इसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो कैसा है? इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है? बैक्टीरियाज में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो डीएनए है कि नहीं है?
डीएनए होता है, लेकिन कैसा होता है डीएनए? नेकेड डीएनए। क्या बोलते हैं उससे अपन? नेकेड डीएनए। और क्या होता है प्रेजेंट? राइबोसोम्स। और क्या प्रेजेंट होता है पता है क्या इसमें? एक होता है फ्लैजिला। तुमने सुना है फ्लैजिला? फ्लैजिला यानी कि क्या होता है? मूवमेंट, बैक्टीरिया को मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फ्लैजिला की जरूरत पड़ती है, ठीक है? उसकी पूंछ है वो एक तरह से, फ्लैजिला। और एक होता है पीलिया, यानी कि पूरे बॉडी पे इस तरह से छोटे छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होता है। दीज आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज पीलिया। तो इसका क्या यूज होता है? ये फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पे, और पीलिया जो होता है नजदीक की कोई खाने की चीज है उसको अंदर खिसकने के लिए, उसको लेने के लिए, ठीक है? सो पीलिया इज यूजफुल फॉर दैट। ऐसे छोटे छोटे से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो। जतरा में ऐसे बॉल देखे होंगे ना, ऐसा बॉल होता है, उसको ऐसे पूरे जगह से ऐसे वायरस के जैसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं। वो कलर निकलता है, उसको ऐसे टप्पा मारो तो कलर आता है उसमें से, ऐसा कुछ तो एक होता है, ठीक है? देखा होगा तुमने। तो वैसा होता है पीलिया और फ्लैजिला, ये दो चीज होती है मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए, ठीक है? और न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स का काम क्या है बताया क्या? ठीक है, ये अपन सेल वाले चैप्टर में अच्छे से एक ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, बट दिस इज बेसिकली मोनेरा। ओके। अच्छा, एक चीज रह गई। ये जो 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये किसने दिया है? हाँ, R H विटेकर। हाँ, बुक में दिया है नाम ना, हाँ। R H विटेकर, जो ये रॉबर्ट विटेकर जो है, इसने ये क्लासिफिकेशन दिया था ऑफ 5 सिस्टम, ठीक है? R H विटेकर ने। सो ये हो गए प्रोकैरियोटिक। नाउ इज यूकैरियोटिक। यू, यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है? सो यूकैरियोटिक जो होते हैं वो ट्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको अपन बोलते हैं कि उनके अंदर न्यूक्लियस भी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी है, ठीक है? सो यूकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर न्यूक्लियस खुद, ठीक है? लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज। याद है क्या तुमको? सेल के ऑर्गेनेल्स पता है तुम लोग को? ठीक है। सो यूकैरियोटिक में जो होते हैं दो होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर। जैसे अपन ने देखा प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं? सारे यूनिसेलुलर है, ठीक है? प्रोकैरियोट्स में सारे यूनिसेलुलर है, लेकिन यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों भी होते हैं, ठीक है? सो कैसा होता है ना, ये एक टाइप का इवोल्यूशन है जो कि हुआ है। पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, पहले से प्लांट्स, पानी, ये सारी चीजें थी। फिर एक एक चीज धरती पे आती गई। जैसे अभी इवोल्यूशन होता है कि पहले टीवी नहीं थी, पहले रेडियो था, रेडियो से टीवी पे आए, टीवी से अभी स्मार्ट डिजिटल पे आ गए, ठीक है? वैसे ये इवोल्यूशन होता है। सबसे पहले एक सिंगल सेल आया था, और सबसे पहला सेल कहाँ पे आया था पता है? पानी में, वाटर। सो ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, ठीक है? पानी में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन होने के बाद वो हर जगह चले गए। लेकिन सबसे पहला जो आया था वो था पानी के अंदर। और फिर धीरे धीरे ये अलग अलग, जैसे ह्यूमंस, अपना जो एनिमल का इवोल्यूशन है वो पता है, पहले मछली आई थी पानी के अंदर। फिर उसके बाद में एम्फीबियंस आए, जो कि पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, ठीक है? जैसे कि टॉर्टोइज हो गया, एम्फीबियंस। उसके बाद में धीरे धीरे अपन लैंड पे आ गए, फिर लैंड पे आए, फिर 4 कदम वाले, फिर 2 पैर वाले, फिर बंदर से इंसान बन गए। उस तरह से ये इवोल्यूशन होता है, ठीक है? सो पहले मोनेरा, फिर यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है? मोस्टली प्रोटिस्टा जो होते हैं उसके अंदर आते हैं अलगी। अलगी पता है तुमको? अलगी ऐसे उगती है, तुमने सुना होगा कभी कि अलगी उगी, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हाँ, शैवाल, हाँ। शैवाल उगता है, ठीक है? सो अलगी तो
एक और एक ऑर्गेनिज्म है बहुत फेमस, अमीबा। सुना है अमीबा के बारे में? अमीबा का, अमीबा कैसे दिखता है? स्ट्रक्चर क्या होता है अमीबा का? हम्म? पहले बार। अमीबा का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। उसको तुम, अमीबा का डायग्राम सबसे इजी होता है क्योंकि उसको तुम कैसे भी बना सकते हो, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा गोल सीधा कैसे भी, क्योंकि अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। सो प्रोटिस्टा इसमें सबसे ज्यादा कॉमन होता है अमीबा, ठीक है। एक- हम्म, अभी यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस भी आ गए इसमें, ठीक है। न्यूक्लियस होता है लेकिन ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोई ऐसा बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएटेड सेल नहीं होता है कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होता है, सिंपल सेल है। उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए आरएनए होता है, थोड़े से राइबोसोम्स आ गए, ठीक है। ऐसा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है प्रोटिस्टा में, मोस्टली इसमें अलगे होता है, अमीबा है, ठीक है। सो प्रोटिस्टा ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यूनिसेलुलर है, ये भी एक सिंगल सेल पे है, ठीक है। लेकिन इसको अलग क्यों किया है? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए उसको मोनेरा में ना करके अलग सा एक ग्रुप बनाया, प्रोटिस्टा। फिर आते हैं मल्टी सेलुलर में, दो टाइप के आते हैं, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक कवच होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर एक और एक प्रोटेक्शन के लिए होता है, सेल वॉल, जो कि बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है, मतलब वो किसको जल्दी से आसानी से अंदर एंट्री देता नहीं है, ठीक है, सेल वॉल। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म ने सेल वॉल को तोड़ दिया, मतलब बहुत ताकतवर है। सो ये जो तुम मेडिसिन, जो वायरस होते हैं, जो वायरस, सपोज अपने को कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो कैसे उसको ट्रीट करते हैं पता है क्या तुमको? उनका जो सेल वॉल होता है ना, उसको काट देते हैं। जो मेडिसिन अपन खाते हैं, एंटीबायोटिक्स जो होती है, उनका काम क्या होता है, ये जो भी बैक्टीरिया है उनके सेल वॉल को वो तोड़ देते हैं। अगर सेल वॉल को तोड़ दिया तो अंदर आसानी से जाके उसको मार सकते हैं। तो जो सारी मेडिसिन है उनका काम यही होता है। तो सेल वॉल कितना ताकतवर है ये समझ लो, मतलब, ठीक है। सो विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, अपने और बॉडी में जो सेल्स है उसमें सेल वॉल है क्या? नहीं, ठीक है। जो एनिमल्स है उनके इसमें सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन जो प्लांट्स है उनके अंदर सेल वॉल होता है, ठीक है। सो अब यहाँ से मेन डिफरेंशिएशन शुरू होता है। विथ सेल वॉल जो होता है उसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं ऑटोट्रॉप्स और एक होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स? जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अभी इन अपन भी खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन अपन खुद के बॉडी में खाना नहीं बनाते। ऑटोट्रॉप्स यानी कि क्या, कि जो खुद के बॉडी में खाना बना लेते हैं, ठीक है। सो जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से मेथड से खुद का खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो होता है प्लांट्स के अंदर, जिस और सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से दे मेक फूड, और उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। खुद का खाना खुद बना लेते हैं, सो वो होते हैं प्लांट्स। और हेट्रोट्रॉप्स यानी कि क्या? जो दूसरों पे निर्भर है खाने के लिए, खुद का खाना खुद नहीं बनाते, जैसे कि अपन, अपन हो गए हेट्रोट्रॉप्स, लेकिन अपने अंदर सेल वॉल नहीं है, ठीक है। सो हेट्रोट्रॉप्स में भी अलग अलग होते हैं, एक होते हैं सैप्रोफाइटिक और एक होते हैं पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक यानी कि क्या? जो डेड डीके चीजें खाते हैं वो, ठीक है, जो मरी हुई चीजों को खाते हैं, यानी वो क्या करते हैं, बेसिकली क्लीनिंग का काम करते हैं। तुमने सुना होगा कि वल्चर जो होता है वो, उसके बाद में वुल्फ, ये कुछ ऑर्गेन और कुछ ऐसे जानवर है जो कि सैप्रोफाइटिक है, यानी कि वो मरा हुआ चीजें जो होती है, मरे हुए डेड एंड डीके एनिमल्स जो होते हैं उनको खाते हैं, तो वो क्लीनिंग का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक यानी कि क्या, कि कोई एक होस्ट बॉडी पे, मतलब अगर अपन इन ह्यूमन जो है उसको होस्ट बॉडी पकड़ो, ठीक है, और जो अपने अंदर वायरस और बैक्टीरिया घुस जाता है, वो क्या करते हैं, अपने खाने पे, अपने सेल पे वो खुद का पेट खत्म ये करते हैं, ठीक है। अपन जो खुद के लिए खाते हैं वो खुद अपने पास रख लेते हैं, और अपने को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। सो पैरासाइटिक यानी कि क्या, होस्ट बॉडी पे रह के ये
खाना, होस्ट बॉडी का ही खाना छीन लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज पैरासाइटिक। तो ये जो फंगी होते हैं ये मोस्टली सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। यानी कि या तो ये डेड और डीके चीजें खाएंगे या फिर दूसरों के बॉडी पे बैठ के खत्म करेंगे। ओके, आ रहा है क्या समझ में? हाँ। फिर ओके, जो अभी प्लांट्स होते हैं ना उनके पास जो सेल वॉल होता है उसके अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज। प्लांट्स के सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज। और फंगस के अंदर जो सेल वॉल होता है उसमें प्रेजेंट होता है काइटिन, ठीक है। सो प्लांट और फंगस दोनों के अंदर सेल वॉल है, लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करेंगे? जो प्लांट्स है उनके सेल वॉल में होता है सेलुलोज, और जो फंगस है उनके सेल वॉल में होता है काइटिन, ठीक है। प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स है, खुद का खाना खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। और जो फंगस होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। वो तुमने आई मोस्ट तुम लोगों ने देखा ही होगा, वो आशीष चंचलानी का वो वीडियो, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन देखा है? आज जाके देखना, वो बहुत अच्छा उसने एक्सप्लेन किया है फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन, आशीष चंचलानी ने, ठीक है। सच में जाके देखना। फिर विदाउट सेल वॉल जो होता है एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एनिमल्स के ऊपर पूरा एक अलग चैप्टर हो सकता है, हो भी है भी शायद तुम लोगों को नेक्स्ट ईयर। सो एनिमल्स, सो दिस इज द बेसिक फाइव स्पाई किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो कि आर एच विटेकर ने दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई, एनिमेलिया। अलग अलग बेसिस पे अपन एनिमल्स को डिवाइड करते हैं और उस बेसिस पे फिर उसको करते हैं। इसको अपन अलग वे में और खुद से भी तुम लोग अलग डिवाइड कर सकते हो, अलग ही कोई क्लासिक किंगडम्स ला सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। अब उसने ये बेसिस लिया है। अब जो अपना चैप्टर है वो है प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो प्लांट्स, प्लांट्स में बेसिकली क्या है कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, ये फालतू फालतू सा। सो अभी जो है तो प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, खुद का खाना खुद बनाने वाले, हैविंग यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है, इसलिए उसको अपन क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक। और क्या है? मल्टी सेलर, विथ सेल वॉल इज द ग्रुप ऑफ प्लांट, सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। सो तीन चीजें प्लांट्स के अंदर। नाउ हाँ, ऑटोट्रॉपिक एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस का वो सीखा होगा बचपन में तुम लोगों ने, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है। किचन क्या होता है प्लांट्स का पता है, जहां पे वो खाना बनाते हैं? लीव्स, यस। सो जहां पे वो खाना बनाते हैं, किचन ऑफ द प्लांट्स इज लीव्स। सो नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी प्लांट्स को भी फर्दर बहुत क्लासिफाई किया गया है कि उनके अंदर ऑर्गन्स है या नहीं। कौन से ऑर्गन्स होते हैं ना, दो मेन ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, पता है कौन से? एक खाने के लिए यूज होता है, एक पानी के लिए, जाइलम और फ्लोयम। ये दो ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो सारे प्लांट्स में नहीं होते, तो उस बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड किया है। फिर सीड्स, प्लांट्स का जो जनरेशन है वो किसके थ्रू होता है? सीड्स के थ्रू होता है, ठीक है। नए प्लांट्स, तो सीड्स प्रेजेंट है या नहीं है, फ्लावर है कि नहीं है, फ्लावर सीड, सीड जो है वो फ्लावर के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। वो सारे बेसिस पे प्लांट्स को आगे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा जो थोड़ा टाइम लगेगा, आज पहला दिन है ना मेरे ये सिस्टम के साथ, तो ओके। सो जो मेन टू क्लासिक, जो प्लांट्स को है पहले मेन टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है क्रिप्टोगैम्स और एक होता है फनेरोगैम्स। सो दिस इज क्रिप्टोगैम्स एंड दूसरा है
फनेरोगैम्स। ठीक है, मेन दो इसमें डिवाइड किया है, क्रिप्टोगैम्स एंड फनेरोगैम्स। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? अभी हाँ, हिडन। क्रिप्टो अभी बहुत सुना होगा तुमने, क्रिप्टो कॉइन होता है ना, ये जो शेयर मार्केट में क्रिप्टो क्रिप्टो यूज होता है, तो क्रिप्टो क्यों बोलते हैं उसको? हिडन, कि उसको छुपा के रखने का रहता, तो इसलिए क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। और गैम्स का मतलब क्या होता है बेसिकली? रिप्रोडक्ट, हाँ। सो रिप्रोडक्शन को, जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनको अपन बोलते हैं गैम्स। सो क्रिप्टोगैम्स यानी कि क्या, कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। सो क्रिप्टोगैम्स और फनेरोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स जो है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 डिविजन्स के अंदर। क्रिप्टोगैम्स जो है उनको 3 डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होते हैं थैलोफाइटा, फिर एक होता है ब्रायोफाइटा, और एक होता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की स्पेलिंग क्या है? लिख दिया मैंने। तो टेरिडोफाइटा, ठीक है। सो क्रिप्टोगैम्स को 3 इसमें डिवाइड किया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम्स यानी कि क्या, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वो क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावर नहीं आते उनको, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। उसके बाद में उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्स। स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं क्रिप्टोगैम्स के अंदर। स्पोर्स जो होता है ना, वो एक यूनिसेलुलर, एक छोटा सा यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। स्पोर्स यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो कि क्रिप्टोगैम्स के अंदर रिप्रोडक्शन कराता है। जैसे पोलन्स होते हैं ना, कि एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हैं, पोलन्स, फ्लावर के ऊपर पोलन्स होते हैं, ठीक है। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हैं, फिर जाके प्लांट्स का पॉलिनेशन होता है। वो पॉलिनेशन पता है तुमको क्या होता है? कि जो फ्लावर होता है उसके ऊपर जो होता है पोलन्स होते हैं, छोटे छोटे येलो येलो कलर के दाने, फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाता है, फिर वहां जाके उनका पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर नया फ्लावर आएगा, वहां से नया फ्रूट आएगा, ठीक है। सो इस तरह से स्पोर्स भी होते हैं। स्पोर्स जो होते हैं वो भी ऐसे छोटे से होते हैं, हवा से उड़ जाते हैं, और वो जाके फिर अपने जैसे जो दूसरे प्लांट पे बैठते हैं, और फिर वहां से जाके रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर, ठीक है। और हाँ, ओके। सो थैलोफाइटा सबसे पहला जो है वो है थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा जो होता है, मोस्टली दे ग्रो इन वाटर। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि सबसे पहले पानी में कोई भी चीज आएगी, और फिर वो धीरे 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 लैंड पे आएगी, ठीक है। तो वैसे ही जैसे बैक्टीरिया जो थे वो पहले पानी पे आए, फिर दूसरी जगह जाने लग गए, वैसे ही थैलोफाइटा जो ये पानी में ग्रो होते हैं, ठीक है, मोस्टली। और इनके पास ना कोई स्पेसिफिक ऐसे प्लांट के पार्ट्स जो होते हैं, स्टेम, लीव्स, रूट्स, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कैसा पत्ता जैसा होता है, दे लुक लाइक लीव्स, कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये झाड़ है करके प्लांट, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से होते हैं, और कोई स्पेसिफिक उनके पास रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स नहीं होते, ठीक है। एक लीफ जैसा ही दिखता है। पर वो क्या होता है, दे आर ऑटोट्रोपिक। क्यों ऑटोट्रोपिक होते हैं? क्योंकि उनके पास क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए क्या है वो, ऑटोट्रोपिक, ठीक है। ऑटो, और उसके वजह से उनको अपन, अभी इसमें भी ना अलग अलग होते हैं, मतलब कुछ अलगी होते हैं, कुछ अभी इस बुक के अंदर उन्होंने क्या किया है, ये शायद पुराने मॉडल की बुक है ना, तो इसमें ईस्ट और मोल्ड को भी मतलब जो कुछ फंगाई है उनको भी इसमें डाल दिया। लेकिन अभी जो नया जो आया है उसके अंदर बोला गया है कि ईस्ट और मोल्ड जो है, ये फंगस, ये फंगाई में ही आएंगे, जो किंगडम फंगाई होता है उसी में आएंगे, ठीक है। लेकिन पहले उन लोगों ने इसको इसमें डाल दिया था, ठीक है। लेकिन अभी बुक के अंदर यही है, तो अपन यही पढ़ेंगे कि ईस्ट और ये जो है ये फंगाई इसमें आता है, ठीक है। बहुत से चेंजेस होते रहते हैं।
उनको जैसे 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 धीरे धीरे अभी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स बहुत चेंज हो रहे हैं। पहले कोविड कोरोना ये जो था ना, ये हमेशा से प्रेजेंट था सराउंडिंग में, ठीक है, हमेशा से था। लेकिन ये कभी पहले एक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको वैसे एक वैसा टाइप का क्लाइमेट नहीं मिला। लेकिन जब वो एक्ट हुआ 2020 में, उस वक्त ऐसे क्लाइमेटिक चेंजेस आ गए थे कि वो पावरफुल हो गया था एंड उसने एक्ट किया, ठीक है। वरना कोरोना वायरस ये हमेशा से प्रेजेंट था। वैसे आजकल बहुत सारे हो रहे हैं ऐसे कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो पहले हुस्का बॉम्ब था, अब वो एकदम सुतली बॉम्ब बन चुके हैं। सो थैलोफाइटर जो होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत अच्छे से याद रखो। क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ठीक है? स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सरगैजम। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा पे मोस्टली क्वेश्चंस आता है, क्योंकि स्पाइरोगायरा का एक अंदर ना एक स्पेसिफिक एक यूनिक फीचर है स्पाइरोगायरा का। तो स्पाइरोगायरा जो होता है उसको जब अपन, ये जो स्पाइरोगायरा का डायग्राम नीचे, ठीक है, इसको जब अपन बीच में से कट करते हैं ना, तो ये दो हिस्से में बढ़ जाता है और वो दो अलग अलग ग्रो हो जाते हैं स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो ये स्पाइरोगायरा का एक है कि उसका जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल मेथड से होता है। तो कैसा होता है? उसको जब बीच में से दो पार्ट्स में कट कर दिया है तो दो अलग अलग वो ग्रो हो जाते हैं स्पाइरोगायरा, ठीक है। सो दिस इज, ये स्पाइरोगायरा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसलिए ये याद रखो। यूलोथ्रिक्स, अल्वा ये होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में सॉफ्ट और फाइबर लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने कहा लीव्स की तरह होते हैं, ठीक है, ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लगता ही नहीं कि वो इट्स अ प्लांट। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है उनकी, मतलब बहुत बेसिक होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, और अनडिफरेंशिएटेड यानी कोई अलग ऐसे पार्ट्स नहीं होते उनके अंदर, ठीक है। और सेल वॉल होता है, और पाई, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन में देखो, यहाँ डायग्राम में यहाँ पे पायरेनॉइड दिया है। पायरेनॉइड का मतलब क्या होता है? पायरेनॉइड जो होता है वो एक प्रोटीन बॉडी होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो इससे ये समझना है कि ये इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल, यानी कि ये ऑटोट्रॉपिक है, खुद से करते हैं, ठीक है। कुछ फंगस प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ईस्ट, मोल्ड्स, ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, वो भी इस ग्रुप में है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ईस्ट और मोल्ड्स फंगस है, उनमें क्लोरोफिल नहीं है। वो कैसे करते हैं? थ्रू दे आर हेट्रोट्रॉपिक, राइट। वो दूसरे से खाना लेते हैं और फिर वो यूज करते हैं, ओके। फिर इसमें एक और एक आते हैं, वो होते हैं लाइकेंस। लाइकेंस नाम का एक और एक ऑर्गेनिज्म है, वो भी इसमें आता है। तो वो क्या होता है पता है क्या तुमको? पता है सिम्बायोसिस होता है एक चीज, यानी कि ये लाइकेंस क्या करते हैं, मतलब अलगी और फंगस दोनों को क्या करते हैं, एक से खाना लेते हैं और एक को प्रोटेक्शन देते हैं, और इस तरह से वो आपस में मिलजुल के रहते हैं। इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। कि अलगी जो है वो खाना देता है और फंगस जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो लाइकेंस का ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है अलगी और फंगस के साथ, ठीक है। अलगी से क्या लेगा? खाना लेगा, क्योंकि अलगी के अंदर क्लोरोफिल है, तो वो खाना बना लेता है। तो अलगी से क्लोरोफिल से खाना लेगा और फंगस को क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा जो है वो अनडिफरेंशिएटेड बेसिक होता है, पानी में रहते हैं, ऑटोट्रॉपिक है। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, स्पाइरोगायरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यूलोथ्रिक्स, अल्वा। फिर कुछ जो है फंगस जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि ईस्ट और मोल्ड्स। ईस्ट पता है तुमको? ईस्ट क्या होता है? ईस्ट जो होता है वो फर्मेंटेड जो चीजें होती है अपनी, केक हो गया, ब्रेड, ये सारी चीजों में ईस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। सो ईस्ट जो होता है वो क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है, तो वो उसकी वजह से अपना जो फूड आइटम्स है वो भी फर्मेंट हो जाता है। सो ईस्ट ये एक यूजफुल है, यूजफुल फंगस है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट थैलोफाइटा। चारा ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चारा जो होता है ये भी एक एग्जाम्पल है।
तो एक ये डायग्राम भी याद रखो, ठीक है, कि कौन सा चीज कैसे दिखता है। नहीं वैसे पर होमी बाबा में आता है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस? नहीं ना। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं पता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस यानी कि क्या? विच कैन लिव ऑन वाटर एज वेल एज लैंड। पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं, उसको अपन एम्फीबियंस बोलते हैं, ठीक है। सो अपने एनिमल में कौन से एम्फीबियंस होते हैं? कौन कौन से एम्फीबियंस होते हैं जो एनिमल किंगडम में होते हैं? फ्रॉग, टॉर्टोइस, ये एम्फीबियंस होते हैं। तो प्लांट्स में भी एम्फीबियंस होते हैं। तो यानी अभी देख धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। पहले ब्रायो थैलोफाइटा जो थे वो कंप्लीटली पानी में रहते थे, अभी एम्फीबियंस आ गए। यानी कि इनको पानी की जरूरत क्यों होती है? रिप्रोडक्शन के लिए। जो ये इनके जो स्पोर्स है, जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो क्या करते हैं? पानी में डाल देते हैं, और पानी के थ्रू वो ट्रैवल करके जाता है दूसरे प्लांट्स के अंदर। सो वाटर क्यों इनको नीडफुल होता है? फॉर रिप्रोडक्शन। इसलिए ये पानी के नजदीक, मतलब कोस्टल लाइंस जो होते हैं, पानी के पास जो जमीन होती है, मॉइस्ट सॉइल, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। सो दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। सो वाटर क्या क्यों चाहिए होता है इनको? रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और ये मॉइस्ट मॉइस्ट जगह पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे थोड़ा सा मडी एरिया होता है, वहां पे, ठीक है। सो दीज प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक। थैलॉइड, थैलॉइड यानी कि क्या? वह अनडिफरेंशिएटेड, कोई स्टेम, रूट्स, लीव्स, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज है, वो है कि बता दो, मल्टी सेल्युलर होते हैं और ऑटोट्रॉपिक। प्लांट्स सारे ऑटोट्रॉपिक है। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन ही इस बेसिस पे हुआ है, विद सेल वॉल के अंदर क्या किया अपन ने? ऑटोट्रॉपिक। सो प्लांट सारे क्या है? ऑटोट्रॉपिक। सिर्फ थाइलोफाइटा के अंदर जो एक्सेप्शन था, फंगस, वो की हेट्रोट्रॉपिक था, ठीक है। ये भी क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं, ठीक है। स्पोर्स इधर से उधर जाता है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है ना कि जैसे थैलोफाइटा के अंदर कुछ भी नहीं था, जैसे फाइबर जैसे बॉडी थी, लेकिन इनके अंदर क्या होता है? ट्रू स्टेम, रूट्स, लीव्स, ये सारी चीजें नहीं होती। मतलब ऐसा वो स्टेम, रूट, लीव्स नहीं होते, बट उनके जैसे दिखने वाली चीजें होती है, ठीक है। कि रूट जैसी, लीव्स जैसी, स्टेम जैसी चीजें दिखने वाली होती है। तो जो रूट लाइक जो चीज होती है, उनको अपन बोलते हैं राइसोइड्स। जो रूट जैसी चीजें होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? राइजोइड्स, ठीक है। राइजोइड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? वो दो काम करते हैं। एक तो करते हैं अटैचमेंट, प्लांट को कहाँ पे रहना है, तो उसका अटैचमेंट के लिए। और दूसरा होता है कि न्यूट्रिशन के लिए। तो राइजोइड्स के दो फंक्शन होते हैं, अटैचमेंट और न्यूट्रिशन। रूट का जैसे जो फंक्शन होता है ना, रूट जो होता है वो प्लांट को एक जगह पे अटैच करके रखता है। और न्यूट्रिशन, क्योंकि जो पानी होता है वो रूट से ही ऊपर जाता है। सो बेसिक वही फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं राइजोइड्स, लेकिन वो रूट नहीं है, रूट के जैसे दिखने वाली चीज है, ठीक है। रूट के जगह पे राइजोइड्स है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे अभी रूट्स, लीव्स आने वाले हैं। अब नेक्स्ट इसमें वो आ जाएंगे, ऐसा है, ठीक है। फिर दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। कोई इसमें ऑर्गन्स नहीं होते, जैसे अपन ने पहले इसमें देखा, ऑर्गन्स जो होते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। फूड के लिए कौन सा ऑर्गन होता है? फ्लोएम। फूड के लिए होता है फ्लोएम। और पानी के लिए क्या होता है? जाइलम। सो ये इसमें नहीं होते, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो ग्रुप आएगा उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल क्या है? मॉस, प्यूनेरिया, मर्चेंटिया, रिकिया। ये ऐसे दो तीन नाम याद रखो। रट्टा मारने वाली चीज है ये, नाम तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। वो तो तुमको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे ब्रायोफाइटा के क्या क्या एग्जाम्पल्स थे, याद है?
लाइकेंस, ओके। स्पाइरोगायरा। हाँ, अल्वा, सार्गाज्म, चारा, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। ये एग्जांपल्स, और इसके क्या एग्जांपल्स है? मॉस, मॉस, मॉस जो है ये बहुत सारा, मतलब ऐसे एक कॉमन नेम दिया है। मॉस के अंदर होता है फ्यूनेरिया, ठीक है। फिर मर्चेंटिया, रिकिया, ऐसा। सो ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस। सी दिस इज द एग्जांपल। ये इस तरह से राइजोइड्स होते हैं जो कि रूट की तरह दिखते हैं, ठीक है। हर जगह पे लीफ की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, लीफ लाइक पार्ट्स, राइजोइड्स, लीफ लाइक पार्ट्स, कैप्सूल है ऊपर से। कोई नीट देने वाला है क्या इसमें? किसी को है इंटरेस्ट बायोलॉजी साइड में जाने के लिए? किसी को नहीं क्या? ऐसे एकदम कोई रिएक्शन ही नहीं है कि है कि नहीं है? कुछ तो ऐसा रिएक्ट करो। नहीं ना? हाँ, जोर से बोलना थोड़ा। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा, तो अभी ये नेक्स्ट ग्रुप है। कौन से डिवीजन के अंदर अपन पढ़ रहे हैं फिलहाल? क्रिप्टोगैम्स के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, तो उसका जो लास्ट जो पार्ट है वो है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा जो होता है उसके अंदर वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी पहले जो थे, पहले थैलोफाइटा में कुछ भी नहीं था, ना रूट लीव्स, कुछ भी नहीं थे। फिर ब्रायोफाइटा में क्या आया? रूट जैसे, लीव्स जैसी चीजें आई, ठीक है। अब इसमें क्या है? रूट, लीव्स, ये से डिफरेंशिएटेड है कि रूट्स है, लीव्स है, जो अपना जिसको अपन बोलते हैं रूट लीव्स, वो प्रेजेंट है, ठीक है। फिर सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। अब इसमें क्या आ गए? टिश्यूज भी आ गए, ठीक है। इसमें कंप्लीट ऑर्गन नहीं है। जो जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो कंप्लीट ऑर्गन होता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज होते हैं। इसमें वो कंप्लीट नहीं है, इसमें बस एक टाइप के टिश्यू है कि जो फूड एंड वाटर को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जाइलम फ्लोएम देखोगे तो बहुत सारा, बहुत बड़ा ऑर्गन है वो, बहुत सारे टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग, उसमें इसमें सारा नहीं है, ठीक है। बट कुछ पार्ट जो है वो आ गया है कि भाई वाटर और फूड जो है वो थोड़ा बहुत कंडक्ट हो पा रहा है, ठीक है। बट दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं होते, इसका मतलब क्या होता है? जिस चीज के अंदर फ्लावर या फ्रूट्स नहीं है, यानी कि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। और फ्लावर और फ्रूट्स आ गए तो क्या रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल। पता है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि क्या? स्पोर्स से, वाटर से, फिर या तो उसको कट करके दो बन जाएंगे, या फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर बडिंग, ये जो सारी चीज होती है वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और अगर जिसके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स है, यानी कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि कैसे? पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है। उनके पास अलग ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। सो दे प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड ऑन द, ठीक है। अभी इनके अंदर जो होता है ना, एक चीज होती है, स्पोर्स जो होते हैं, ये स्पोर्स है, ठीक है। ये किसमें? लीव्स के ऊपर एक ऑर्गन, एक सेल होता है, एक छोटा सा ऑर्गन टाइप होता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स, ठीक है। सो ये जो सारे छोटे छोटे दिख रहे हैं ये स्पोरेंजिया है, और इसके अंदर बहुत सारे क्या है? स्पोर्स है, ओके।
सो और ये स्पोरेंजिया किस पे होता है? लीव्स पे होता है। सो टेरिडोफाइटा का ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है? स्पोरेंजिया किस में प्रेजेंट होते हैं? टेरिडोफाइट्स में। किस पे है? लीव्स पे। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या है? स्पोर्स। और स्पोर्स आर यूजफुल फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? फर्न्स। ओके, अभी ये जो नाम है इसको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे ही मतलब दो तीन जो नाम है, जैसे ये मार्सेलिया है, टेरिस हो गया, इक्विसेटम, सेलाजिनेला, ये चार नाम, एटलीस्ट चार पांच नाम याद रखो। ठीक है। सो मार्सेलिया, टेरिस, इक्विसेटम, सेलाजिनेला। इसका जो है अपने भाषा में इसको जो तुम प्रोनाउंस कर सकते हो, क्या कर सकते हो? मार्सेलिया को वैसे करना है। ठीक है। मार्सेलिया, टेरिस, पी जो है वो साइलेंट आएगा। टेरिस, इक्विसेटम और सेलाजिनेला। नेला बैठा हुआ है वो, इसलिए वो इसमें। ठीक है। क्योंकि जो टेरिकोफाइटा होता है उसमें सारे नेले प्लांट्स होते हैं, यानी ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जो कि डेकोरेशन के काम आते हैं खाली। ठीक है। टेरिडोफाइटा में कौन से प्लांट्स होते हैं? ऑर्नामेंटल। ये सारे क्या है? ऑर्नामेंटल। देखा होगा तुमने बहुत सी जगहों पे ऐसे घर में जो प्लांट्स रखे होते हैं, किसी के ऑफिस में ऐसे हॉल में पड़े हुए, उनकी हाइट भी बढ़ती नहीं है। ठीक है। वो एक वही हाइट के होते हैं, एक स्पेसिफिक हाइट के, और उनको ज्यादा पानी वानी भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दे आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ये टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ठीक है। ओके, सो दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय asexually by spore formation and sexually by zygote formation। ठीक है। लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये काफी कम होता है। ठीक है। होता नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन अगर हुआ तो वो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट पता है क्या होता है? जब दो सेल्स जो होते हैं, तो एक जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहले जाइगोट बनता है। ठीक है। फिर जाइगोट से आगे एम्ब्रियो और वो सारी चीजें बनती है। सो वे कंडक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो ये हो गया टेरिडोफाइटा। सो व्हाट ऑल, क्या क्या किया अभी तक अपन ने? क्रिप्टोगैम्स देखे। क्रिप्टोगैम्स में क्या क्या है? तीन डिविजन है क्रिप्टोगैम्स के: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है। थैलोफाइटा का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? क्या है थैलोफाइटा के अंदर? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं थैलोफाइटा के अंदर। उसके बाद में और क्या है? नो रियल रूट्स एंड लीव्स। कोई उनके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होता है रूट्स और लीव्स का। ठीक है। फिर उसके अंदर हाँ, यूनिसेलर या मल्टीसेलर हो सकते हैं। उसके बाद में अलगी और फंगस और लाइकेंस, ऐसे तीन टाइप के होते हैं। तो अलगी के एग्जाम्पल्स होते हैं अल्वा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। फिर उसके बाद में फंगस है। हाँ, फिर फंगस होता है ईस्ट और मोल्ड्स। ठीक है। और फिर अपना लाइकेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं अलगी और फंगस के साथ। ठीक है। सो ये हो गया थैलोफाइटा। थैल हाँ, चारा जो होता है वो भी ये अलगी का ही हिस्सा होता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अलगी। सो थैलस, थैलस का मतलब ही होता है कि सिंपल या फिर नॉन डिफरेंशिएटेड। सो इसकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है? नॉन डिफरेंशिएटेड होती है। फिर नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर भी क्या होता है? रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक अच्छी बॉडी प्रेजेंट नहीं होती, पूरी डिफरेंशिएटेड बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, बट उसके जैसी। तो फिर उसके अंदर एक होता है जिसको जो होता है राइजोइड्स। रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है राइजोइड्स। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? मॉस, फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया। ये जो होते हैं ये एम्फीबियंस है। क्या है?
एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी कि दे नीड, रहते वो जमीन पे ही है, बट वो कैसी जमीन होती है, मॉइस्ट सॉइल होती है, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल होती है, वहां पे वो रहते हैं। और बहुत पीछे कैसे जाना है इसको पता है? स्क्रीन शेयरिंग चल रहा है लेकिन, वेट। हम्म। तो एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम, दिख रहा है तुमको? आता है कि किसी को इधर आके देख सकता है क्या कोई? दिख रहा है क्या अभी? सो ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। फिर उसमें और क्या होता है? एग्जाम्पल्स है उसके, मॉस, फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया, रिकिया। नेक्स्ट इज टेरिडोफाइटा, जिसके अंदर की रूट्स, लीव्स ये वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होता है? स्पोरेंजिया, जो कि लीव्स के ऊपर है, ठीक है। लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स ये याद रख लो। इसके अंदर कंडक्शन के लिए, वाटर और फूड कंडक्शन के लिए टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर, ठीक है। तो एक एक ये इवोल्यूशन हो गया। सो क्रिप्टोगैम्स हो गया अभी। वॉच राइट टाइम है क्या ये? हाँ। तो 9:15 हुए ना? कितने बजे तक टाइम दिया था? 10 बजे तक? मुझे तो सब ने 9:30 बोला। अच्छा, समझ में आएगा यहाँ तक? ओके, सो नेक्स्ट जो होता है फनेरोगैम्स, जो है उसके अंदर दो मेन तरह का डिफरेंशिएशन है। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो जो अपने को जो भी आज प्लांट्स दिखते हैं वो सारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर आता है, ठीक है। सो देखो ये बुक में क्रिप्टोगैम्स का मतलब एकदम लास्ट में दिए हुआ है। सब पढ़ने के बाद तुमको मतलब बताया है उन्होंने। सो फनेरोगैम्स जो होते हैं, लेना है आगे का कि बाद में कंटिन्यू करना है? ठीक है, देखते हैं। आ? क्या नाम है रे तेरा? नाम क्या? आ? युवराज? क्या क्या चल रहा है मतलब? वो कुछ परेशान कर रहा है, बातें बातें कर रहा है, क्या हो क्या रहा है तेरा? खाली कब से कान में खुसर 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 खुसर, जोर से बोलना, हम सबको हंसने का है, बोल जोर से, क्या हंस रहा था, क्या बोल रहा था? आ? एक तो इतने पीछे कोपचे में बैठे हुए है, दिख रहा भी नहीं है। नहीं, मेरे बारे में बातें कर रहे हो क्या? नहीं ना? फिर ठीक है, करो, मेरे बारे में मत। सो फनेरोगैम्स में तो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। सो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं, जो भी हमारे आजू बाजू फ्लावरिंग प्लांट्स है वो एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर नहीं होते हैं, लेकिन अच्छा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये दोनों भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है इनका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर नहीं होते लेकिन उनके अंदर सेक्सुअल ऑर्गन, सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो जिम्नोस्पर्म्स में कौन से एग्जांपल्स आते हैं?
पाइन प्लांट्स पता है, जो माउंटेन्स पे बड़े लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, कांटे जैसे उनके पत्ते होते हैं ऐसे कांटेदार, ठीक है, पाइन, वो सारे जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। और एंजियोस्पर्म्स यानी कि ऑल द प्लांट्स रिमेनिंग, ठीक है। सो तो plants which are special structures for reproduction and produce seeds are called phanerogams। जैसे कि उनके पास रिप्रोडक्शन के लिए भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और सीड्स प्रोड्यूस करते हैं वो, ठीक है। और जो लोग सीड्स प्रोड्यूस करते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म्स है ना, उनके जो सीड्स होते हैं वो किस में होते हैं, फ्रूट या फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो और जो जिम्नोस्पर्म्स है उनके अंदर फ्रूट या फ्लावर्स आते ही नहीं है, तो जो सीड्स होते हैं वो अलग ऑर्गन्स में या अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स है इनके जो सीड्स है वो फ्रूट्स या फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो भी अपन फ्रूट्स खाते हैं उसमें होता है, फ्लावर्स फ्लावर्स में भी होता है। जो रोज होता है ना, रोज के अंदर बहुत अंदर अंदर जाना पड़ता है तो उसके अंदर सीड प्रेजेंट है। फिर हिबिस्कस का प्लांट होता है, हिबिस्कस का जो क्या बोलते हैं उसको, हिबिस्कस को जासवंत बोलते हैं ना, हाँ, रेड कलर का। तो उसके अंदर तो पूरा आपको दिखता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। कभी स्कूल में किया होगा, स्कूल में एक्टिविटी की होगी कि मैम ने सारे पत्ते निकाल के फिर उसके अंदर का पूरा ऑर्गन दिखता है, स्टेमन, स्टिग्मा, फिलामेंट एंड सारी चीजें। बाप रे, मुझे इतनी सारी चीजें याद है, मैं खुद शॉक्ड हूँ। सो एंजियोस्पर्म्स। अब इसमें भी ना एक और एक तरह का क्लासिफिकेशन होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, बेस्ड ऑन कॉटलेडॉन्स। कॉटलेडॉन्स बोल के एक चीज होती है, उसके बेसिस पे एंजियोस्पर्म्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। सो डाइकॉटलेडॉन्स होते हैं और एक सिंगल कॉटलेडॉन होता है। उस वो अभी कॉटलेडॉन्स क्या होता है क्या नहीं वो आगे पढ़ेंगे अपन। हम्म। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एक कंप्लीट प्लांट जैसा अपन झाड़ देखते हैं, प्लांट देखते हैं, वैसे वो दिखते हैं, ठीक है। सो वो क्या होते हैं, मोस्टली एवरग्रीन, पेरेनियल एंड वुडी। पेरेनियल का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? जो कि पूरे साल भर रहते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर रहते हैं वो। कुछ प्लांट जो होते हैं वो कोई सीजन में आते हैं, कुछ में नहीं आते, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं पेरेनियल यानी कि वो थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वुडी वुडी होते हैं यानी कि क्योंकि उनके अंदर ब्रांचेस नहीं रहती, ठीक है, एक स्टेम होता है और ऊपर जो पत्ते होते हैं वो इसकी तरह दिखते हैं, कांटे कांटे के जैसे पत्ते दिखते हैं, ठीक है। सो वुडी होते हैं वो थोड़े से। और मोस्टली जो वुड जो यूज किया जाता है वो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। फिर द स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस एंड द लीव्स फॉर्म अ क्राउन। जो लीव्स होता है, क्राउन यानी कि क्या, ऊपर का हिस्सा, हेड बेसिकली। सो जो नीचे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक पतला सा स्टेम रहेगा और ऊपर लीव्स रहेंगे, कौन क्राउन मतलब हेड पे जो होता है, ठीक है, ऐसा। बाकी जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उसको ब्रांचेस होते हैं, पूरा एक ऐसा पूरा कंप्लीट प्लांट होता है, ठीक है, ऐसा भरा पूरा सा प्लांट होता है, ऐसे कोई खाली जगह नहीं रहती। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, लंबा सा स्टेम होता है और ऊपर से बस लीव्स होते हैं, नीचे रूट्स होता है, ठीक है। तो इसलिए वुडी। सो these plants bear male and female flowers on different sporophylls of the same plant। स्पोरोफिल्स यानी कि क्या, कि जैसे अपन ने देखा टेरिडोफाइट्स थे, उनके लीव्स के ऊपर क्या थे, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो वैसे ही इसके अंदर स्पोरोफिल्स होते हैं, यानी कि ये भी एक ऑर्गन है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है स्पोरोफिल्स के अंदर।
तो सिंस ये क्या है, सेक्सुअल है, सेक्सुअल में हमेशा ना दो पेरेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों भी होते हैं, ठीक है। सो जो ये जो प्लांट होता है इसका मेल और फीमेल जो पार्ट होता है, जो फ्लावर होता है, वो सेम प्लांट में ही होता है, लेकिन अलग अलग जगह पे, अलग अलग मतलब एक अगर इस पत्ते के स्पोरोफिल पे है तो एक इधर होगा, इस तरह से, ठीक है। अगर मेल यहाँ पे है तो फीमेल इधर होगा। सो मेल एंड फीमेल जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो दोनों भी सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अलग अलग स्पोरोफिल्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो लीव्स पे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे टेरिडोफाइट्स में था वैसे ही इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। So, seeds of these plants do not have natural coverings. That is, these plants do not form fruits and are therefore called gymnosperms. जिम्नो यानी कि क्या, नेकेड, और स्पर्म्स यानी कि क्या, सीड्स। तो सीड्स जो होते हैं वो किसी के अंदर एनक्लोज्ड नहीं होते, किसी के अंदर बंद नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये नॉन फ्लावरिंग और फ्रूट्स भी नहीं आते इसके अंदर। तो सीड्स जो होते हैं वो किसी के अंदर नहीं होते, बट वो प्रेजेंट होते हैं स्पोरोफिल्स के अंदर, जो कि एक ऑर्गन होता है लीव्स के ऊपर, ठीक है। सो जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल है साइकस, पीशिया यानी कि क्रिसमस ट्री, पाइनस, दियोधर। ये जो पाइनस प्लांट है, दियोधर जिसको अपन बोलते हैं, ये मोस्टली हिमालयन रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। देखा होगा कभी तुमने फोटो वोटो में, ऐसे जो होते हैं ना हिमालयन रीजन्स में लॉन्ग प्लांट्स होते हैं, पूरे स्नो से कवर्ड होते हैं, मतलब क्रिसमस ट्री के जैसे दिखते हैं, ठीक है। और यूज इनका जो यूज होता है, इसका जो वुड है वो यूज किया जाता है बहुत सारी चीजें बनाने में, ठीक है, इन प्लांट्स का, क्योंकि ये वुडी होते हैं। सो दीज आर जिम्नोस्पर्म्स। क्या क्या जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, एक तो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, ठीक है। अब ये सबसे पहले फनेरोगैम्स है। फनेरोगैम्स यानी कि क्या, कि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, और और क्या होता है, हाँ, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और स्पेशलाइज्ड कंडक्शन के लिए टिश्यूज भी, मतलब फूड और वाटर का जो कंडक्शन है उसके लिए भी टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। तो फेनेरोगैम्स। उसके बाद में स्टेम्स नहीं होती, वुडी होते हैं, ठीक है, लीव्स, और यही होता है बेसिक स्ट्रक्चर। और जो इनका जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पार्ट है, वो किस में प्रेजेंट होता है, स्पोरोफिल्स में, सेम प्लांट के, ठीक है। वो सेम ही प्लांट में यहाँ से वहां उसका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इधर से स्पोर्स लेके इधर डालेगा, इधर से इधर, और पोलिनेशन होगा। फिर उसके बाद में फ्रूट्स फॉर्म नहीं होते हैं, तो जो सीड्स होते हैं उसको कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है। जो दूसरे प्लांट्स है उसको फ्रूट्स के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं तो उसको कवरिंग हो जाती है, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनको नहीं होती है, इसीलिए उसको जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, क्योंकि जिम्नोज यानी कि हिडन, और सॉरी, नेकेड, और स्पर्म यानी कि सीड, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स दो तीन याद रखो, क्रिसमस ट्री जिसका नाम है पीसिया, थूजा, मोरपंखी, साइकस, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये हो गया जिम्नोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स बहुत बड़ा है, उसको अपन बाद में देखेंगे नेक्स्ट इसमें, ठीक है। अभी तक तो यहाँ तक तो हो गया। आज शाम में कुछ है क्या तुम लोगों का, वापस कुछ लेक्चर को भैया का, जो एंजियोस्पर्म्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है समझने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अपने को इमेजिन करनी है चीजें, क्योंकि दिखाई तो देती नहीं है कि प्लांट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, तो चीजें इमेजिन करनी है, और जल्दी से समझ में नहीं आता। अभी इस लेवल पे, 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे तो भी बहुत इजी है, क्योंकि तुमको ज्यादा डिटेल में जर्मिनेशन और रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं है इसका। पर जब अगर किसी को इच्छा है आगे नीट करने की, तो फिर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे चल जाता है, कि कंफ्यूजन हो जाता है। सो ये इसलिए अपन कल करेंगे इसको अच्छे से फ्रेश। तो अभी तक जो पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, पहले तो किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, R H विटेकर ने दिया था, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R H विटेकर ने दिया था। उसने पहले तो किस में डिवाइड किया था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को फर्दर डिविजन, प्रोकैरियोटिक यानी कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स है,
न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, यूनिसेल्युलर है। तो प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं वो होते हैं मोनेरा। ठीक है, मोनेरा के अंदर सोल क्या प्रेजेंट होता है? सोलली बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं मोनेरा के अंदर। बैक्टीरियाज पहले ये मोस्टली कहाँ रहते थे? एक्वाटिक में, फिर बाद में हर जगह यूबिक्विटस, यानी कि हर जगह पाए जाते हैं वो। ठीक है, मोनेरा के अंदर अगर स्पेसिफिक मोनेरा पढ़ने गए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत वास्ट है। ठीक है, सो बैक्टीरियाज जो कि कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो होता है माइकोप्लाज्मा, वो भी क्या है? एक बैक्टीरिया है। ठीक है, जो कि मोनेरा में आता है। फिर उसके बाद में यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स यानी कि क्या? जिसके अंदर ट्रू ट्रू सेल्स, बेसिकली यूकैरियोट्स। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, वो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों भी हो सकते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, नाउ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा उसका बेसिक एकदम कॉमन एग्जांपल है अमीबा। ठीक है, अमीबा। फिर उसके बाद में मल्टीसेलुलर, जो बीमारियां होती है बैक्टीरिया से तो होती है, ठीक है, लेकिन प्रोटिस्टा से होती है क्या कोई बीमारी? क्या लगता है, वो ऐसे नॉर्मल लिविंग मतलब प्रेजेंट होते हैं क्या? होते हैं। प्रोटिस्टा से जो अमीबा होता है उससे ही होता है अमेबिक डाइजेंट्री। ठीक है, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम होती है अगर अपन ने गलती से अमीबा को इंजेस्ट कर लिया। ठीक है, अगर अमीबा खा लिया, कोई जो स्ट्रीट साइड जो खाना होता है उस कभी कभी उसमें आ जाता है, तो फिर उससे होता है इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है फिर उससे। ठीक है, पर उसका क्या है ना कि अमीबा जैसे जो ऑर्गेनिज्म से वो ज्यादा देर तक अपने बॉडी में रह नहीं सकते, तो इसलिए वो जल्दी से ट्रीट होके निकल जाते हैं। बट बैक्टीरिया जो है वो रह जाते हैं बॉडी में बहुत बार, उनको अगर उनके पसंदीदा क्लाइमेट मिल गया तो वो रह जाते हैं। एक और वायरसेस जो होते हैं, इतना पूरा क्लासिफिकेशन हो, अपन ने वायरस का तो कहीं पे भी नाम नहीं लिया। क्या होता है वायरस? सेमी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, वायरस जो होता है उसके पास खुद का कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे फर्श पे पड़ा रहा तो वो नॉन लिविंग रहेगा, लेकिन अगर जब वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में चला जाता है फिर वो क्या बन जाता है? लिविंग। तो वो क्या करता है? उसके पास खुद का कुछ नहीं होता है। ठीक है, खुद के कोई फंक्शन नहीं होता है, तो वो जिस बॉडी में चला जाता है उस बॉडी का डीएनए खुद के इसमें कन्वर्ट करके वो रहने लग जाता है। तो इसलिए वायरसेस जो होते हैं ना उनके अगेंस्ट मेडिसिन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, अगर अपने बॉडी में वायरस गया है तो वो अपने ही बॉडी के सेल के जैसे वो खुद को बना लेता है। तो इसलिए पहले तो वायरस को डिटेक्ट करना और फिर उसको मारना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने बॉडी के सेल्स भी मर जाएंगे ना उस चक्कर में। तो इसलिए वायरसेस के अगेंस्ट जो होते हैं जल्दी से मेडिसिन होती नहीं है। अपन बोलते हैं वायरस को एंटीबायोटिक ले लो, लेकिन एंटीबायोटिक बेसिकली एंटीबैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट खिलाफ काम करती है। एंटीवायरल, अगर किसी को सर्दी हो गई तुम कितने भी मेडिसिन ले लो फिर भी वो 8 दिन से पहले जाएगी नहीं सर्दी। क्यों? क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है। सर्दी जो होता है इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, और वो खुद अपनी बॉडी के ऑर्गेनिजम्स के साथ खेल रही। मेडिसिन अपन क्यों लेते हैं? कि वो दूसरा कोई सिम्टम्स ना प्रेजेंट करे, वो बढ़ ना जाए, इस वजह से अपन मेडिसिन लेते हैं। लेकिन वो ठीक 8 दिन में ही होता है, क्योंकि जब वायरस की कैपेबिलिटी, उसका जो लाइफ है वो खत्म हो जाता है फिर वो ठीक होती है। सो वायरस जो होते हैं ये सेमी लिविंग बोल सकते हैं इसको, कि नॉन लिविंग होते हैं बट लिविंग में जाके वो लिविंग बन जाता है। ठीक है, बहुत वायरल वायरस पता है कौन कौन से वायरसेस होते हैं? अलग अलग वायरसेस के नाम पता है किसी को? सुना है तुमने कभी HIV? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस। HIV वायरस जो होता है वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी करता है, एड्स। और जो एड्स होता है इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो HIV एक बहुत खतरनाक वायरस है। उसके बाद में अभी रिसेंटली जो आके गया, कोरोना वायरस।
कोरोना वायरस से कौन सी बीमारी हुई? कोविड-19। ठीक है। फिर जो सर्दी में जो वायरस होता है उसका नाम पता है क्या होता है? राइनो वायरस। जो कॉमन कोल्ड होता है उसके अंदर जो वायरस होता है वो होता है राइनो वायरस। ऐसे बहुत सारे वायरसेस है, ठीक है। वो वायरस दिखता कैसे है उसके ऊपर से नाम है। बहुत सारे वायरसेस तो अभी तक अपन डिटेक्ट भी नहीं कर पाए कि कौन कौन से वायरस होते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन है वो मतलब वो जैसे रहते हैं उससे बहुत मुश्किल हो जाता है वायरस को डिटेक्ट करना। इसलिए कोविड वायरस जो होता है उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई। तो वैक्सीन में पता है क्या किया था कोविड के वैक्सीन में? जो कोरोना वायरस है ना, इसको ही डाला अपने बॉडी में वैक्सीन के रूप में। जो अपन ने सबने वैक्सीन ली है कोविड की। हाँ, 2 वैक्सीन किसने नहीं लिए? तुमने ली? इतने लोगों ने नहीं ली। तब हाँ, हाँ होके तो मुझे भी गया था। फिर भी अरे वो हम लोगों को क्लासेस में कंपलसरी सर्टिफिकेट देना था ना वायरस कोविड का, इसलिए हम लोगों ने ली थी। तो जो कोविड वैक्सीन 2 डोज दिए थे, ठीक है, उन लोगों ने। तो वैक्सीन में होता क्या है ना कि जो वायरस है वही अपने बॉडी में डाल देते हैं वो, लेकिन वो वायरस को उसका पावर कम कर देते हैं। ठीक है। जो मतलब जिसका वो ओरिजिनल जो उसका एनर्जी होता है, जो पावर होता है, उसको वो कम करके वही वायरस को डाल देते हैं अपने बॉडी में। या तो फिर वो लिविंग होता है या फिर डेड डेड के फॉर्म में डाल देते हैं, या मार के डाल देते हैं, या फिर लिविंग ही बट उसका पावर कम करके डालते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो अपने बॉडी में वायरस डाल देते हैं ताकि उसके अगेंस्ट अपने बॉडी में क्या बन जाए? एंटीबॉडीज। यानी कि अपने बॉडी में उस अगर कम करके डाला, वो वैसे भी जीतने नहीं वाला है क्योंकि उसकी पावर कम है। तो अपनी बॉडी क्या करेगी? डब्ल्यूबीसी पता है सबको? डब्ल्यूबीसी होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है फाइट करना। ठीक है। सो कोई भी ऐसे फॉरेन चीजें या ऐसे वायरस कोई आ गया तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? आर्मी खुद की बना लेता है और लड़ने लग जाता है। तो अगर इसका पावर कम कर दिया बॉडी के लिए, तो ये फॉरेन आइटम ही है, ठीक है, कोरोना वायरस की भाई ये बॉडी का नहीं है, तो डब्ल्यूबीसी तुरंत क्या करता है? जाके इसके खिलाफ आर्मी बना लेता है। तो उस जंग में क्या हो जाता है? उस जो वो जो फाइट होती है उसमें डब्ल्यूबीसी जीत जाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कम पावर में है। तो डब्ल्यूबीसी जीत जाते हैं तो उनके मेमोरी में ना स्टोर हो जाता है कि भाई ये वायरस जो है इसके खिलाफ अपने को ऐसे लड़ने का है। ठीक है, उनके मेमोरी में स्टोर हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज तो ऑलरेडी अपने बॉडी में क्या हो जाता है? एंटीबॉडीज रेडी हो जाती है फिर कोरोना वायरस के खिलाफ। फिर अगर कभी अगली बार वापस कोरोना वायरस आ गया तो बॉडी को पता है भाई अपने को कौन सा हथियार निकालना है बाहर कि जिससे ये मर सकता है। तो डायरेक्ट वो क्या करती है? वो हथियार बाहर निकाल देती है और मार देती है नेक्स्ट टाइम जब कभी बॉडी में वायरस आता है, वो वाला। ठीक है। तो उसको बोलते हैं वैक्सीन। सो ये वैक्सीन जो बचपन में पोलियो वैक्सीन लेते हैं, पोलियो वैक्सीन तो सबने ली है ना? याद नहीं होगा तुम लोगों को, वो 5 साल तक के लिया जाता है, वो ड्रॉप होता है, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो एड तो देखी होगी, 2 बूंद जिंदगी के, अमिताभ बच्चन की। अभी नहीं आती है बट पहले आती थी। सो ये वो जो वैक्सीन अपन लेते हैं वो भी क्या करते हैं? वैक्सीन लेने के बाद अपने बॉडी में ऐसा नहीं है कि अभी वैक्सीन ले ली तो अभी मेरे को आएगी ही नहीं वो बैक्टीरिया या फिर वो वायरस मेरे बॉडी में, नहीं, वो आता है। लेकिन उसके खिलाफ क्या हो जाता है? अपने पास हथियार रेडी रहते हैं तो अपन डायरेक्ट एक्ट करके उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है। सो इस तरह से वैक्सीन का यूज ये होता है, इसलिए वैक्सीन ली जाती है बचपन में ही। बहुत सारे वैक्सीन, जब आप बॉर्न हुए थे ना तभी आधी चीजों की वैक्सीन ले ली थी। ट्यूबरक्लोसिस नाम सुना है कभी? बीमारी होती है टीबी, बहुत खतरनाक है और इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि इंडिया में अपने पास पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, क्लीनलीनेस नहीं है, इसलिए इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है ये बीमारी, ठीक है, टीबी। और ये फैलती कैसे है पता है क्या? कोई थूकता है, अगर किसी मुझे टीबी हुआ है और अगर मैंने थूका है तो फिर वो डायरेक्ट दूसरे इंसान के इसमें चला जाएगा थ्रू एयर। या फिर वो अगर वो गलती से जो थूक है वो अगर कहीं पे लग गया बॉडी पे, क्लोथ्स पे, तो वो बॉडी में आ जाता है। और आसपास तो अपन देखते हैं कितना इंसान अपने यहाँ पे तो थूकते ही रहते हैं लोग एवी से रास्ते पे चलते चलते। तो इसलिए टीबी जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इसके खिलाफ भी अपन वैक्सीन लेते हैं। टीबी के अगेंस्ट भी एक वैक्सीन होती है, बीसीजी वैक्सीन। सुना है कभी बीसीजी का नाम? नहीं सुना होगा। सो बीसीजी वैक्सीन होती है, ये अपन टीबी के खिलाफ लेते हैं।
तो लेकिन ये वैक्सीन जो है ये ज्यादा काम करती नहीं है, क्योंकि आजकल टीबी का जो वायरस बैक्टीरिया से होता है टीबी, ठीक है, तो वो जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो वो काम नहीं करती। जब भी कोई डॉक्टर तुमको मेडिसिन देता है ना, सपोज 5 दिन का डोज दिया है, तो वो कंप्लीट 5 दिन लेना ही चाहिए। नहीं लिया तो क्या होता है, अभी ये तेजवर्धन बताएगा, उसके पापा डॉक्टर है ना, तो बता क्या होता है। नहीं पता, पूछता नहीं क्या कभी। तो अगर 5 दिन का डोज नहीं लिया ना तो क्या होता है, अगर सपोज 3 दिन में अपन ने ऐसा होता है ना कि चलो आज गोली ले ली, मेरे को अच्छा लग रहा है, बाकी की नहीं लूंगा मैं, तो क्या होता है हर बार अपन वैसा करते जाते हैं, तो जो सेल होता है ना लेकिन अंदर का, वो मरता नहीं है। सिर्फ अपने सिम्टम्स जो आते हैं ना, सपोज सर्दी है या बुखार है, वो कम हो जाता है, लेकिन जो अंदर बैक्टीरिया या वायरस जो बॉडी के अंदर गया है, वो उससे मरता नहीं है। तो उसको क्या हो जाता है ना, वो मरता नहीं है, वो वैसे ही रहता है, तो वो बढ़ते जाता है। फिर वापस एक दिन तुमको वापस एक दिन, थोड़े दिन बाद वापस बुखार आएगा, सर्दी आएगा, तुम वापस 1-2 दिन मेडिसिन लोगे, फिर वो बुखार सर्दी चला जाएगा, फिर वापस, पर वो बैक्टीरिया और वायरस जो है वो मरेगा नहीं। तो वो क्या हो जाता है ना, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे तुम बोलते हो ना कि हमको कितनी भी गालियां सुनाओ भाई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको आदत हो गई है। वैसे ही ये बैक्टीरिया और वायरस बोलते हैं, अब कितने भी तुम गोलियां दो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको आदत हो गई है, क्योंकि वो कभी मरे ही नहीं उससे। तो वो रेजिस्टेंट होते गए, वो पावरफुल होते गए, कि उन्होंने उनके अंदर एक ऐसी चीज बना ली कि जिसके अगेंस्ट वो आ, मतलब सपोज ये मेडिसिन, जो मेडिसिन मैंने कहा सेल वॉल को तोड़ के मेडिसिन जो होती है वो अंदर एक्ट करती है, तो उन्होंने अपने सेल वॉल को इतना पावरफुल कर दिया कि मेडिसिन ही अंदर घुस नहीं पाएगी। उनको पता चल गया कि भाई ये मेडिसिन के अंदर ये चीज है जिससे अपने को नुकसान हो रहा है, तो वो अपने बॉडी को फिर वैसा कर लेते, क्योंकि वो मरे ही नहीं है पूरे तरीके से, तो ठीक कर देते हैं इस तरह से। इसलिए बोलते हैं कि पूरा डोज कंप्लीट लेना चाहिए, भले ही तुमको ठीक लग रहा है, नहीं तो फिर तुम्हारी जैसी हालत हो जाएंगी कि कितनी भी गालियां दो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, आदत हो गई है ना। कभी कॉलेज में, अभी जब कॉलेज में जाओगे तुम, 10th के बाद तो नहीं जाओगे, 11वीं 12वीं तो कॉलेज करता नहीं है कोई आजकल। उसके बाद में जब कॉलेज में जाओगे, तो जब फर्स्ट ईयर होता है तब बहुत बुरा लगता है, कोई भी डांटता है, अरे अपने को कैसे डांट लिया, स्कूल में तो हम इतने होशियार बच्चे थे, यहाँ पे आके अपने को ऐसे बेइज्जती कर रहे ये स्टाफ और वो। फिर सेकेंड ईयर में थोड़ा सा बुरा लगता है, फिर थर्ड ईयर में कुछ भी नहीं, चलो आओ, जो जितना मारता है, अगर किस दिन किसी ने डांटा नहीं या किसी ने गालियां नहीं दी, फिर बुरा लगता है कि आज किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला, इतना रेजिस्टेंट हो जाता है इंसान। वैसे ये बैक्टीरिया और वायरस होता है। ठीक है, कहाँ पे थे अपन, यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, ऑटोट्रॉप्स, फिर एनिमल, ठीक है। प्लांटी, फंगे और एनिमलिया हो गया, पता चल गया। फिर प्लांटी के अंदर अपन ने दो तरह के उसको डिवाइड किया, एक था क्रिप्टोगैम्स और एक था फनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स यानी कि क्या, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्रिप्टोगैम्स को फर्दर 3 इसमें डिवाइड किया गया है, क्या क्या है, हैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और जो क्रिप्टोगैम फनेरोगैम्स है वो दो तरह के से है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। थैलोफाइटा के एग्जांपल्स क्या क्या है, पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सरगैसम। उसके बाद में और चारा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका ब्रायोफाइटा के क्या एग्जांपल्स है, मॉस, मर्चेंटिया, रिसिया। और उसके बाद में टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इक्विसेटम, मार्सेलिया, टेरिस, सेलाजिनेला, ठीक है। ओके, तो अभी राइजोइड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा का क्या एक मेन है, स्पोरेंजिया, जिस उसमें क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया में स्पोर्स, जो कि लीफ पे प्रेजेंट है, ठीक है। टेरिडोफाइटा मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। एम्फीबियंस क्या होते हैं प्लांट किंगडम के, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा है द एम्फीबियंस। अब
फेनेरोगैम्स का क्या, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वेल डिफरेंशिएटेड होता है, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं स्पेशल, और उसमें कंडक्शन, वाटर और फूड का कंडक्शन के लिए टिश्यूज होते हैं जिसको जाइलम और फ्लोएम बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके अंदर स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेम प्लांट के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो एक एक पत्ते पे एक स्पोरोफिल होता है, दूसरे पे दूसरा, एक में मेल होता है एक में फीमेल होता है, ठीक है। सेम प्लांट के अंदर स्पोरोफिल्स में मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं। और उस फ्रूट्स और फ्रूट्स फॉर्म नहीं होते, सीड्स जो होते हैं उसको कोई कवरिंग नहीं होती, नेकेड होते हैं, ठीक है। सो इसलिए उसको जिम्नोस्पर्म्स बोला जाता है। उसके एग्जांपल है साइकस, पीशिया यानी कि क्रिसमस ट्री, और पाइनस थियोथर। ओके। फिर अभी एंजियोस्पर्म्स जो है वो अपन नेक्स्ट इसमें करेंगे। अभी तक का सबको समझ में आ गया? इसके एग्जांपल्स बस याद रखो, और एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ओके। स्टॉप शेयरिंग कर दूं क्या? पहले मीटिंग क्लोज करनी पड़ेगी क्या? थैंक यू। ऑनलाइन भी देख रहे हैं क्या बच्चे? तो तुम लोग भी बहुत बार ट्यूशन नहीं आते होंगे, यही ज्वाइन कर लेते होंगे मीटिंग, करते हो ऐसे कभी? स्टॉप मीटिंग लीव कैसे करते हैं? हाँ, ठीक है। दीदी क्लास खत्म हो गया है क्या विभा दीदी? हाँ हाँ भैया। ओके ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है।